AK24 आपका खबरी में मैं रुस्तम खान आपका स्वागत करता हूं। यूथ के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। कांग्रेस के जो यूथ के चुनाव वो नज़दीक आ चुके हैं। 28 तारीख से यूथ के चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो 18 से जो 35 की आयु यूथ की रखी गई है, तो उससे कड़ी में प्रदेश महासचिव का जो चुनाव लड़ रहे हैं गौरव जी कुरेल हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। आप प्रदेश महासचिव का जो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले आप पार्टी में किस तरीके से सक्रिय थे? मैं पहले छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहा हूँ। मैंने चूरू राजकीय विधि महाविद्यालय से भी चुनाव लड़ा है हूँ। उसके बाद मैंने पिछला युवा कांग्रेस में भी मैंने जिला महासचिव का चुनाव लड़ा था, जिसमें भी मेरे सबसे ज़्यादा वोट आए थे। ये मैंने लगातार छात्र राजनीति से जुड़ने के बाद में मैं कांग्रेस से एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। और इस बार मैंने राजस्थान प्रदेश महासचिव पद के लिए भी मेरा नॉमिनेशन मैंने किया है। तो प्रदेश महासचिव बनने के बाद युवा से आपसे क्या आशा करें? किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे? मैंने सर्वप्रथम कॉलेज में जब चुनाव लड़ा था, तभी से अगर मैं जब किसी पद पे नहीं भी था, तब भी मैं युवाओं के साथ जुड़ा रहता था। उनके हर काम में मजबूती से आगे मैंने लड़ाई लड़ी है। चाहे कोई ज्ञापन देना हो, चाहे कभी कोई भी काम हो कॉलेज में हो, चाहे XYZ कभी भी युवाओं से संबंधित कोई भी वाजिब काम रहा है, उसमें मैं हमेशा युवाओं के साथ रहा हूँ। और अब भी प्रदेश महासचिव अगर मैं निर्वाचित होता हूँ, तो मैं हमेशा युवाओं के साथ में मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। कोई भी काम हो युवाओं से संबंधित, हमारी सरकार है, मैं उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा, हमारे विधायक जी तक पहुंचाने का काम करूंगा। एक हमने देखा है कि कोई सी भी पार्टी होती है, इसमें जो सदस्यता शुल्क है वो निःशुल्क रहती है। लगभग जो 50 रुपये की इसमें फीस की गई है, उसके क्या कारण है? ये हमारी एक पार्टी का फंड है। तो ये एक पार्टी फंड के लिए पार्टी कोई भी चीज़ हो, एक आर्थिक स्थिति उसकी जब तक मजबूत नहीं होगी वो कभी भी नहीं चल पाएगी। तो एक हमारे आर्थिक स्थिति भी हमारी पार्टी को मजबूती करवाते हैं। 50 रुपये वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, पर एक छोटे छोटे कस्बों से 50-50 रुपये एकत्रित होकर अगर हमारी पार्टी के पास बहुत बड़ी राशि पहुंचती है, तो वो राशि हम पे ही लगेगी। वो राशि कोई किसी के घर में नहीं दे रहे हम, तो हमारी पार्टी के विकास के लिए ही वो पैसे काम आएंगे। तो हमारे युवाओं पे ही वो पैसे वापस लगेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मैं प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ रहा हूं, और मैंने हमेशा कभी किसी धर्म जाति या किसी उस जाति विशेष का कोई वो विशेष समर्थन नहीं किया। मैं हमेशा युवा वर्ग के साथ खड़ा रहा हूं। तो आप इस बार भी मुझे अच्छे मतों से प्रदेश महासचिव बना के प्रदेश में भेजें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गौरव कुरेल। AK24 आपका खबरी में रुस्तम खान। धन्यवाद। AK24 आपका खबरी में मैं रुस्तम खान आपका स्वागत करता हूँ। 2023 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। कांग्रेस के युवा चार्ज हो चुके हैं और जो यूथ का चुनाव है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। हमारे साथ बैठे हैं विधानसभा सरदार शहर से यूथ का चुनाव लड़ने वाले, अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले रविकांत सैनी, उनसे हम चर्चा करेंगे। रविकांत जी, यूथ का आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमने देखा है कि पार्टी से अध्यक्ष बनने के बाद युवा शून्य की स्थिति की तरफ चला। आप क्या नए प्रयास करेंगे युवाओं के लिए? मैं युवाओं के लिए हमेशा संघर्ष करता आ रहा हूँ। छात्र राजनीति से मैंने मेरी शुरुआत की है। आज मैं सरदार सर विधानसभा से यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष का। मेरे प्रयास शुरू से ही पार्टी के प्रति मैं कार्य करता रहा हूँ। ज़मीनी स्तर पर मैं कार्य करता रहा हूँ। विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगरपालिका चुनाव हो, मैं वैसे ही पार्टी के लिए निरंतर कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूँगा। जो मेरे लिए काम होगा मैं हर कार्यकर्ता का काम करूँगा। युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 28 तारीख को शुरू होने वाले चुनाव में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पक्ष में मतदान करें और मुझे